दोस्तों, इमरान खान ने बड़े राज से पर्दा उठा दिया। तहरीक अदम एतमाद लाने वाले खान से डरने लगे। खान के एक खिताब ने सियासी लोटों को पांव पकड़ने पर मजबूर कर दिया। खान को हटाने का मंसूबा बनाने वाले का खुफिया मंसूबा मंजरेआम पर आ गया। गरीब की आवाज बनने का नारा लगाने वाले मुल्क मुखालिफ कुव्वतों के हाथ में खेलने लगे। इक़्तिदार की हवस ने अपोजिशन को पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के साथ खड़ा कर दिया। पाकिस्तान पर हुक्मरानी का ख्वाब देखने वाले वज़ीर आज़म की जान के दुश्मन बन गए। वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्लाम का बोल बाला करने की सजा देने का फैसला कप्तान ने भी झुकने के बजाय सीना तान कर लड़ने का कह दिया। कप्तान की पुकार पर खिलाड़ी भी पुकार उठे। फैसले की घड़ी आन पहुंची। वीडियो में आगे चलकर आपको बताएंगे कि कैसे वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों की नापाक चाल का भांडा फोड़ते हुए तहरीक अदम एतमाद लाने वाली अपोजिशन को बेनकाब कर दिया। इसके अलावा आपको बताएंगे कि इमरान खान को किस मुल्क की एजेंसी ने धमकी दी है और अब इमरान खान इन मुल्क दुश्मनों को कैसे मौसा चखाने जा रहे हैं। अपोजिशन के तहरीक अदम एतमाद के गुब्बारे से इमरान खान ने कैसे हवा निकाल दी है। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटमी ताकत है, और वो मुल्क जिसे इस्लामी ममालिक की अमामत करनी थी वो फिर भी नाहल और मुफाद परस्त हुक्मरानों की वजह से दुनिया भर तो दूर की बात मुस्लिम उम्मा में भी अपना मुकाम नहीं बना सका। वो मुल्क जिसने 1947 में अंग्रेज़ों के जबड़ों में से आज़ादी हासिल की, वो मुल्क 70 सालों बाद नाहल और निकम्मे हुक्मरानों की वजह से मगरबी ताकतों को आका समझने लग पड़ा। वो मुल्क जिसने 1960 में जर्मनी जैसे मुल्क को कर्जा फ्राहम किया, आज 2022 में दुनिया भर के मुल्कों के सामने कशकोल लिए फिर रहे हैं। वो मुल्क जिसकी नौजवान नस्ल को दुनिया भर में अलग मुकाम और शनाख्त पैदा करनी थी, वो नौजवान दूसरे मुल्कों में दूसरे दर्जे के शहरी बनकर रह गए। और अब जबकि हमें इमरान खान की सूरत में कायद आज़म के बाद एक हकीकी लीडर मिला है, तो बजाय इसके हम इसकी मदद करें। हमारे मुल्क के सियासी खरीदो फरोख्त के माहिर सियासतदानों ने इसी कप्तान को सजा देने का फैसला कर लिया है। मगर मजबूत असाब का मालिक इमरान खान भी बुज़लों की तरह कुर्सी बचाने के बजाय खुलकर अपोजिशन का मुकाबला करने का उसूली फैसला कर लिया है और तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। दोस्तों, वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ पेश की गई तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन पर इल्ज़ाम आयद किया कि बाहर से पैसे लेकर हुकूमत गिराने की कोशिश की जा रही है। हमें लिख कर धमकी दी गई और हुकूमत बदलने की कोशिश बाहर से की जा रही है। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के जलसे अमर बिल मारूफ से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सबसे पहले अपनी कौम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जिस तरह मेरी कॉल पर पाकिस्तान के हर कोने से आज यहाँ आए और आज मैं आपसे अपने दिल की बातें करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लिखी हुई तकरीर करते हुए कहा कि मैं बड़ी कम तकरीर लिखता हूँ, लेकिन क्योंकि बात ऐसी है कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं जज्बात में आकर कोई ऐसी बात कर दूँ कि इससे हमारी खारजा पॉलिसी पर असर पड़े। इन्होंने कहा कि इसलिए मैं जिम्मेदार होकर बड़ा सोच कर ये तकरीर लिखी और मैं एक एक जुमला बताता हूँ। दोस्तों, इनका कहना था कि हमारे मुल्क को हमारे पुराने लीडर के करतूतों की वजह से धमकियां मिलती रहीं। हमारे मुल्क के अंदर मौजूद अपने लोगों की मदद से हुकूमतें तब्दील की जाती रहीं। इन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब मुल्क को आज़ाद खारजा पॉलिसी देने की कोशिश की, इनसे मेरे बहुत इख्तलाफात होंगे, लेकिन मुझे इसकी खुददारी हमेशा पसंद थी। तो फजलुर रहमान और भगोड़ा नवाज शरीफ की उस वक्त की पार्टियों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ तहरीक चलाई और आज जैसे हालात बना दिए गए और इन हालात की वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। इनका कहना था कि आज इस भुट्टो का दामाद आसिफ ज़रदारी सबसे बड़ी बीमारी, इसका नवासा कांपे टांग नहीं है। दोनों कुर्सी की लालच में अपने नाना की कुर्बानी को भुलाकर इसके कातलों के साथ बैठे हुए हैं और इनकी वकालत कर रहे हैं। शर्म नहीं आती कि सियासत नाना के ऊपर करनी है और जिन लोगों ने इन्हें फांसी दिलवाई थी अपनी कुर्सी की खातिर इनके साथ मिले हुए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज फिर मुल्क को इन्हीं हालात के सामने रख दिया गया। हमारे मुल्क की खारजा पॉलिसी को मरोड़ने की कोशिश बाहर से की जा रही है। बाहर से हमारे मुल्क की खारजा पॉलिसी को मुतासर किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, कप्तान ने खिलाड़ियों से खिताब के दौरान कहा कि इस साजिश का शाह महमूद को पता है कि इस साजिश का हमें पिछले महीनों से पता है कि ये साजिश हो रही है। ये जो आज सब इकट्ठे हो गए हैं, ये जो आज कातिल और मकतूल इकट्ठे हो गए हैं, कातिल और मकतूल को इकट्ठे करने वाले जिन्होंने इन्हें इकट्ठा किया, इनका भी हमें मालूम है। लेकिन आज वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला टाइम नहीं, वक्त बदल चुका है।
इन्होंने कहा कि यह नया टाइम आ चुका है और ये सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई चीज़ नहीं छुपती, पाकिस्तानी कौम बेदार है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम किसी की ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे, हम सबसे दोस्ती करेंगे, ग़ुलामी नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। पैसा बाहर से है, लोग हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, ज़्यादातर अनजाने में, लेकिन चंद जानबूझकर हमारे खिलाफ ये पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका कहना था कि पाकिस्तानी कौम ने यह फैसला करना है कि वो बाहर के अरबों रुपए लेकर हुकूमत के खिलाफ साजिश करने वाले गुलामों को कामयाब होने देंगे, और मैंने इसी के लिए आपको यहाँ बुलाया था। जो जमहूरियत पसंद होता है वो आवाम के पास जाता है, वो छुपता नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें पता है कि किन किन जगहों से बाहर से हम पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारे मुल्क के मुफाद कहकर लिख कर धमकी दी गई है। हम मुल्क की मुफाद पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दोस्तों, वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं आज कौम के सामने पाकिस्तान की आज़ादी का मुकदमा रख रहा हूँ। मैं इल्ज़ामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो खत है ये सबूत है, और मैं आज ये सब के सामने कहना चाहता हूँ कि कोई भी शक कर रहा है, मैं इनको दावत दूंगा कि ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे और आप खुद देख सकेंगे कि मैं किस किस्म की बात कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि हम सबको ये सोचना है कि हम कब तक ऐसे रहना चाहते हैं। अपनी कौम और मीडिया को कह रहा हूं कि हम कितनी देर इस तरह गुजारा करेंगे। धमकियां मिल रही हैं। इनका कहना था कि सबके सामने दिल खोल कर कह रहा हूं कि बैरूनी साजिश पर ऐसी कई बातें हैं जो मुनासिब वक्त पर और बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। कौम ये जानना चाहती है कि ये लंदन में बैठा हुआ किस किस से मिलता है और पाकिस्तान में बैठे हुए किरदार किसके कहने के ऊपर चल रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमारे पास जो सबूत हैं, हर चीज़ को मैं जाहिर कर रहा हूँ। मैं आपके सामने ये बातें इसलिए कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं तफसील में इसलिए बात नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं इससे ज़्यादा तफसील से बात नहीं कर रहा क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मेरे मुल्क के मुफादात की हिफाजत की जाए। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर दूँगा कि मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचे, इसलिए मैंने पूरी बात नहीं की, वरना मैं बता भी सकता था मुझे किसका डर है। दोस्तों, वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं आज कौम के सामने पाकिस्तान की आज़ादी का मुकदमा रख रहा हूँ। मैं इल्ज़ामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो खत है ये सबूत है, और मैं आज ये सब के सामने कहना चाहता हूँ कि कोई भी शक कर रहा है, मैं इनको दावत दूंगा कि ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे और आप खुद देख सकेंगे कि मैं किस किस्म की बात कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि हम सबको ये सोचना है कि हम कब तक ऐसे रहना चाहते हैं। अपनी कौम और मीडिया को कह रहा हूं कि हम कितनी देर इस तरह गुजारा करेंगे। धमकियां मिल रही हैं। इनका कहना था कि सबके सामने दिल खोल कर कह रहा हूं कि बैरूनी साजिश पर ऐसी कई बातें हैं जो मुनासिब वक्त पर और बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। कौम ये जानना चाहती है कि ये लंदन में बैठा हुआ किस किस से मिलता है और पाकिस्तान में बैठे हुए किरदार किसके कहने के ऊपर चल रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमारे पास जो सबूत हैं, हर चीज़ को मैं जाहिर कर रहा हूँ। मैं आपके सामने ये बातें इसलिए कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं तफसील में इसलिए बात नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं इससे ज़्यादा तफसील से बात नहीं कर रहा क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मेरे मुल्क के मुफादात की हिफाजत की जाए। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर दूंगा कि मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचे, इसलिए मैंने पूरी बात नहीं की, वरना मैं बता भी सकता था मुझे किसका डर है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।